दोस्तों गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के आते ही हमारी चेहरे पर जो स्किन होती है उसका झुलसना एक लाज़मी बात है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारे चेहरे की स्किन का झुलसना एक बहुत ज़्यादा लेवल पर हाई होता चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें सनस्क्रीन का प्रयोग तो डेफिनेटली करना है, लेकिन सनस्क्रीन का प्रयोग करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो झुलस जाती है, या फिर हम सनस्क्रीन को है ना वो प्रॉपरली टाइम से रिपीट नहीं करते हैं, या फिर हम सनस्क्रीन को जितनी लेयर में लगाना चाहिए उतनी प्रॉपरली लेयर नहीं लगाते हैं तो स्किन झुलस जाती है। तो अगर आपकी स्किन झुलस गई है, आपकी स्किन पर टैनिंग हो गई है, आपकी स्किन में सनबर्न हो गया है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह से सूरज की वजह से कालापन आ गया है, तो ये DIY क्रीम आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगी। अगर आपका स्किन का कलर नेचुरली भी थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा गेहुआ है, तो भी आप इस DIY स्किन वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो सदियों से आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में स्किन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। लेकिन सिर्फ आपको ये धैर्य रखना है, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो डेफिनेटली इनके द्वारा जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो स्लो होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी स्टेरॉइड वाली क्रीम की तरह आप रात को लगाएंगे और सुबह आपकी स्किन चमचमाने लगेगी। तो अगर आप पॉजिटिविटी के साथ इसे फॉलो करते हैं, अगर आप पेशेंस के साथ इसको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम सीखेंगे DIY स्किन वाइटनिंग क्रीम। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को देखते देखते प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक शेयर की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा, उनकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने में आपकी मदद करेगा, जिसकी वजह से आपको आपके बेहतर कर्मों का जो खाता है उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोग देखते तो हैं, उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जब शेयर नहीं करते हैं तो उसकी वजह से वो लिमिटेड लोगों तक रह जाता है, और जब वो लिमिटेड लोगों तक रहता है तो इस चैनल को बनाने का जो मकसद है बड़े से बड़े लेवल पर लोगों की पॉजिटिविटी और लोगों के अंदर ब्यूटिफिकेशन ऐड करना वो नहीं हो पाता। तो मेक श्योर शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस DIY क्रीम को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा देसी इंग्रेडिएंट को, जो है मसूर की दाल। मसूर की दाल जो है वो अपने स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग और स्किन टाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जिनका असर सीधा सीधा हमारी स्किन के मेलानोसाइट्स पर होता है, जिनके अंदर मेलानिन बनता है, और ये जाकर के अंदर इन मेलानिन को कंट्रोल करते हैं और मेलानोसाइट्स को इस मेलानिन के बनाने की प्रक्रिया के लिए कंट्रोल कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो नेचुरली मेलानिन का प्रोडक्शन कंट्रोल कर देती है और हमारी स्किन पे स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट्स हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि हम मसूर की दाल को जनरली पानी के साथ भिगोते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग सीख रहे हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसी इफेक्टिव क्रीम बनाना जा रहे हैं जो कि मार्केट में कई हज़ारों रुपए की मिलती है। तो हमें 1 से 2 चम्मच मसूर की दाल लेनी है। जितनी आप मसूर की दाल लोगे उसका 2 गुना आपको दही लेना है। जो दही है वो अच्छे से मथा हुआ होना चाहिए, मतलब कि आप दही को पहले तो एक कटोरी या एक बर्तन में रख के हल्का सा बिलोना चला लीजिए, ताकि उसके अंदर किसी भी तरह के लम्प्स ना रहे, और उसके अंदर फिर इस मसूर की दाल को भिगो करके लगभग 48 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 48 घंटे के अंदर जब ये दही फर्मेंटेड हो जाएगी तो इसकी वजह से ये जो मसूर की दाल के जो एंजाइम्स होंगे वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। जितना ज़्यादा ये हाइपर एक्टिव होंगे उतना आसानी से, उतना जल्दी, उतने कम समय में हमें इस मसूर की दाल की क्रीम की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। 48 घंटे के बाद एक ग्राइंडर में इस दही और इस मसूर की दाल को डालिए, अच्छे से ग्राइंड कीजिए। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मसूर की दाल अब फूल तो चुकी होगी लेकिन उसके अंदर एक रिजिडनेस आ जाती है, तो आपको अच्छे से इसे पल्स मोड पर, मतलब कि चालू करके बंद करना, चालू करके बंद करना, इस तरीके से मिक्सर में आपको इसे ग्राइंड कर लेना है। जब ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए तो एक छलनी की मदद से या फिर एक कपड़े की मदद से आप इसे अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद जो पतला पतला जो पार्ट होगा वो बिल्कुल आराम से आपका निकल के बाहर आ जाएगा, और जो थिक पार्ट होगा वो छलनी में ऊपर रह जाएगा और आपको उसे फेंक देना है, या फिर आप उसे चेहरे पर या अपनी बॉडी पर एक स्क्रब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपके पास में जितना भी ये मटेरियल निकला है, मतलब दही और मसूर की दाल का जो पेस्ट आपके पास निकला है, इसका 2 गुना आपको इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल में पिछले बहुत वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि आपको प्लांट्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर बहुत बार वैरायटीज़ की वजह से हमारे घर में जो प्लांट लगा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो लगाने वाली वैरायटी का हो, जिसकी वजह से स्किन पे रेडनेस आ जाती है, दाने आ जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप मार्केट
मार्केट से ही 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीदेंगे, मैं आपको स्किन अफेयर्स के एलोवेरा जेल को परचेस करने का लिंक दे दूंगा, जो 100% ऑर्गेनिक है, बहुत सेफ है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बनाने के लिए जो ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से ये सेंसिटिविटी वाली स्किन पर भी इजीली लगाया जा सकता है। तो जितना दही और मसूर की दाल का पेस्ट था, उसका 2 गुना आपने यहाँ पर इस एलोवेरा जेल को ले लिया है। अब अच्छे से आप मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि एलोवेरा जेल के इसमें लम्स रह जाते हैं, तो आप इसमें ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, जो आपको देखना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर आपको ऐड करना है, वो है थोड़ा सा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि दही में भी ऑलरेडी फैट होता है, मसूर की दाल में भी हाइड्रेशन होता है, एलोवेरा जेल में भी हाइड्रेशन होता है, लेकिन ग्लिसरीन एक ह्यूमक्टेंट का भी काम करता है, इसलिए हम 1 चम्मच यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं। लास्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है, वो है 2 कैप्सूल्स विटामिन ई के। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिला लीजिए। एक स्मूथ टेक्सचर की आपकी क्रीम बन करके तैयार हो जाएगी। इस क्रीम को रोज रात को 1 चम्मच लेकर के आपको अपने चेहरे पर लगाना है, जो कि पहले से पूरा अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए। आप एक अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल करके चेहरे को वॉश कीजिएगा। फिर आपको 1 चम्मच क्रीम चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट मसाज देनी है। मसाज जब भी आप दे रहे हो तो आपको पानी का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि जो भी क्रीम हमने बनाई है उसमें मैक्सिमम हाइड्रेशन है, मैक्सिमम नरिशमेंट है, तो आपको पानी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। चेहरे पर जब आप लगा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, तो एक और चीज़ ध्यान देनी है कि हमेशा जो स्टेप्स है वो अपवर्ड होने चाहिए और आउटवर्ड होने चाहिए। जब आपके मसाज स्टेप्स अपवर्ड और आउटवर्ड होते हैं, तो आपकी स्किन को नेचुरली यूथफुलनेस मिलती है, आप एज से पहले ही कम दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब मसाज करने के बाद जब ये क्रीम पूरी तरह से स्किन में जज्ब हो जाए, तो इसे आपको लगे रहने देना है। रात भर ये क्रीम के जो इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन पर काम करेंगे और आपकी स्किन के अंदर काम करके आपकी स्किन को नेचुरली फेयरनेस देने का काम करेंगे। मेक श्योर इसे रोज़ाना आपको फॉलो करना है 3 से 6 महीने के लिए, तभी आप आपकी स्किन पे बेस्ट रिजल्ट जो है वो देख पाओगे। अब सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि रात को तो आपने इसे लगा लिया, रात भर लगा रहने दिया, सुबह आपने इसे वॉश कर लिया, बट वॉश करने के बाद आपको सन से प्रोटेक्शन ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्शन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन धूप की वजह से वापस से झुलस जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 आपको लगाना ज़रूरी है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि आपको UVA, UVB और UVC तीनों से प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से आपको एजिंग, बर्निंग और स्किन कैंसर तीनों से छुटकारा मिलता है। मैं आपको इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर इसे एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इवन छोटे से छोटे बच्चे को भी आप इसे लगा सकते हैं, और ये हर 4 घंटे बाद अगर आप प्रॉपरली इसे रिपीट करते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरा प्रोटेक्शन देता है, आपकी स्किन को धूप से झलने से बचाता है, और सबसे बड़ी बात की एंटी एजिंग इफेक्ट भी आपको देता है। मेक श्योर ट्राई करने के बाद इसे फीडबैक भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का DIY वाइटनिंग क्रीम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।